नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में ये देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति दुर्भावनापूर्वक किसी के विरुद्ध झूठा मुकदमा कर दे, झूठा आरोप लगाए, झूठा परिवाद पेश करे, झूठी शिकायत पेश करे, तो उस पीड़ित व्यक्ति के पास जिसके विरुद्ध झूठा मामला पेश कर दिया और अपमानित होना पड़ा, जेल जाना पड़ा, मुकदमा लड़ना पड़ा, उसके पास क्या उपाय है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसने ऐसा झूठा किया। तो इस पर चर्चा करने के क्रम में हम ये देखते हैं कि इसमें 3 तरह के उपायों पर हम चर्चा करेंगे। पहला है भारतीय दंड संहिता की धारा 182। क्या कहा इसमें ये कहा कि जो कोई इस आशय से जानबूझकर झूठी रिपोर्ट किसी लोक सेवक को देता है कि लोक सेवक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित हो, कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़े और परिणाम स्वरूप दूसरे व्यक्ति को जिसके खिलाफ वो किया उसको क्षति हो, परेशानी हो, तो ऐसा आशयपूर्वक करे, जानबूझकर करे और लोक सेवक के पास जाकर के, जैसे पुलिस के थानेदार हैं तो लोक सेवक हैं, थाने में गया और किसी अथॉरिटी के सामने गया और ऐसी कोई शिकायत दी जिस शिकायत के ऊपर वो कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई करने से दूसरे पक्ष को परेशानी होती है अनावश्यक रूप से, उसको पूछताछ के लिए जाना पड़ता है, जेल भी जाना पड़ सकता है, मुकदमा लड़ना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि झूठा मामला पाया गया तो उसको दंड क्या होगा? झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाले को 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों। एक तो ये हो गया। दूसरा है भारतीय दंड संहिता की धारा 211। इसमें क्या है? इसमें ये लिखा है कि जो कोई बिना उचित आधार के, कोई न्याय संगत आधार नहीं है, विधि संगत आधार नहीं है, कोई उचित आधार नहीं है और बिना कोई उचित आधार के जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से कोई दंडिक कार्रवाई करेगा, कोई फौजदारी कार्रवाई करेगा, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग करेगा या कोई मिथ्या आरोप लगाएगा, फॉल्स एलिगेशन लगाएगा, तो क्या होगा? तो ये अपराध माना जाएगा और इसकी सज़ा है 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। और यदि ऐसा मिथ्या आरोप लगाने वाला या ऐसा झूठा परिवाद पेश करने वाला व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए करता है जिसमें 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक उम्र कैद या मृत्युदंड तक की सज़ा होने का प्रावधान है, इतना गंभीर मामला झूठा लगाता है किसी के विरुद्ध, तो उसमें सज़ा होगी 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। तो ये 2 धारा भारतीय दंड संहिता में झूठा मुकदमा करने वाले के विरुद्ध धारा 182 और धारा 211 ये इसमें उपलब्ध हैं। तो धारा 182 में कार्रवाई कैसे होगी? धारा 182 में जिस लोक सेवक के सामने झूठी रिपोर्ट पेश की गई है वह लोक सेवक स्वयं धारा 182 के तहत कोर्ट के अंदर उसकी शिकायत पेश करेगा। और धारा 211 में जिस कोर्ट के अंदर ऐसा एलिगेशन लगाया या मिथ्या आरोप लगाया है या परिवाद पेश किया है, फौजदारी कार्रवाई शुरू की है, वह कोर्ट स्वयं या उस कोर्ट से हायर कोर्ट द्वारा, ऊंची अदालत द्वारा ऐसा परिवाद पेश किया जा सकता है उसको दंडित करवाने के लिए। तो इसमें एक में हो गया लोक सेवक पेश करेगा, दूसरे में होगी कोर्ट पेश करेगा परिवाद। तो 2 तो ये सज़ा दिलाने के प्रावधान भारतीय दंड संहिता में हो गए। अब हम एक तीसरे प्रावधान पर आते हैं। वो क्या है? वो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, द्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए मुआवजे की मांग। अब मान लो किसी ने कर दिया, अब कितनी परेशानी हुई, वकील करना पड़ा, फीस देनी पड़ी, आना जाना पड़ा, काम उसका रुक गया, आमदनी उसकी रुकी और कई तरह की परेशानी हुई, शारीरिक परेशानियां हुई, मानसिक परेशानियां हुई, घर में कई तरह की परेशानियां हुई, बेइज्जती उसको सहनी पड़ी, अपमान उसको सहना पड़ा। तो ये इन सब चीज़ों का जो है वो परेशानियों का वह मुआवजे के लिए दावा कर सकता है, सिविल शूट कर सकता है। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो मामला ये था कि राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सफल वैज्ञानिक थे जिनके विरुद्ध केरल राज्य की पुलिस ने दिनांक 20/1/1994 को गोपनीय बातें लीक करने का आरोप लगाते हुए एक FIR दर्ज की और दिनांक 21/10/1994 को हिरासत में ले लिया उनको
और 21/10/1994 से 3/11/1994 तक केरल राज्य की पुलिस ने उनसे पूछताछ की। बाद में दिनांक 4/12/1994 को मामला सीबीआई को सौंप दिया और सीबीआई ने जांच में आरोप झूठे पाए और रिपोर्ट पेश कर दी मजिस्ट्रेट कोर्ट में। ये तो झूठा मामला है, तो क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी कि बंद किया जाए। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उस रिपोर्ट को दिनांक 2/5/1996 को स्वीकार कर लिया। जब ये क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार हो गई, जिसको FR कह सकते हैं, ये रिपोर्ट जब स्वीकार हो चुकी और कोई कार्रवाई शेष नहीं रही, तो केरल राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की दिनांक 27/6/1996 को। यह क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद क्या अधिसूचना जारी की कि वे सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं है और जांच वापस केरल राज्य की पुलिस को सौंप दी। तो केरल राज्य की पुलिस को वापस जब जांच सौंप दी, तो ये ख्याति प्राप्त सफल वैज्ञानिक, सीनियर वैज्ञानिक थे, ये काफ़ी परेशान हो गए इस मामले से। पुलिस में पहले भी पूछताछ हो चुकी है, अंदर रहे, और इस प्रकार इस प्रक्रिया से परेशान होकर के इन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में गुहार लगाई, जहां उन्हें 10 लाख रुपया मुआवजा देने के लिए केरल राज्य को कहा गया। फिर भी केरल राज्य ने मुआवजा नहीं दिया, तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वह आप ध्यान से सुनिए। केरल राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया अभियोजन दुर्भावनापूर्ण है, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा, और इससे अपीलकर्ता को जबरदस्त पीड़ा हुई है, उन्हें अत्यधिक अपमान सहने के लिए मजबूर किया गया है। इसलिए उन्होंने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि 50 लाख रुपए मुआवजा अदा करें, और अपीलकर्ता को कहा कि और भी मुआवजे की आपकी मांग हो तो सिविल मुकदमा करके आप इसके लिए आगे कार्रवाई करने को स्वतंत्र हैं। तो ये मैंने एक उदाहरण आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मामले का दिया, जो सिविल अपील 6637-6638/2018, जिसका निर्णय हुआ दिनांक 14/9/2018 को। ये एक उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश की है। तो ये एक राज्य के विरुद्ध मुआवजे की बात थी। यदि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध झूठा मुकदमा करके उसे परेशान करता है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भी ऐसा मुआवजे का, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का, द्वेषपूर्ण अभियोजन का मामला प्रस्तुत करके मुआवजा लिया जा सकता है। तो झूठा मुकदमा करने पर हमारे पास कितने उपाय रहे? 3। धारा 182, जो पब्लिक सर्वेंट होगा, लोक सेवक होगा, वो स्वयं करेगा झूठा पाए जाने पर। धारा 211 भारतीय दंड संहिता, जो न्यायालय झूठा पाए जाने पर उसके विरुद्ध परिवाद पेश करेगा दूसरे संबंधित न्यायालय में दंडित करवाने के लिए। और तीसरा, दुर्भावनापूर्वक क्षतिकारित करने के आशय से जानबूझ करके परेशान करने के लिए करता है, तो मुआवजे का भी प्रावधान है, और वो मुआवजा विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए वाद प्रस्तुत करके प्राप्त किया जा सकता है। अब इसकी कोई समय सीमा है, कितने दिन में मुकदमा मुआवजे के लिए पेश करना चाहिए? हाँ, समय सीमा है इसमें, परिसीमा अधिनियम में इसका समय सीमा दी हुई है, और वह है 1 वर्ष। 1 वर्ष की समय सीमा है। अच्छा, तो ये 1 वर्ष की समय सीमा कब से प्रारंभ होगी? ये 1 वर्ष की समय सीमा जब उसे दोष मुक्त कर दिया जाए, या वो अभियोजन की कार्रवाई जो भी शुरू की वो समाप्त हो जाए। तो समाप्त होने या दोष मुक्त होने, जैसी भी स्थिति हो, उस दिन से शुरू होगी। उस दिन से 1 वर्ष के भीतर मुआवजे के लिए, विद्वेषपूर्ण अभियोजन बाबत मुआवजा प्राप्त करने के लिए दावा किया जा सकता है। तो दंडित भी करवा सकते हैं, मुआवजा भी प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रावधान झूठा मुकदमा करने वालों के विरुद्ध कानून में उपलब्ध हैं। आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।